हेलो, माय नेम इज वैष्णवी किशोलन एंड आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 चैप्टर 1। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शन। हम थोड़ा इसको ओके, अब हम पढ़ेंगे इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज एंड हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के और कुछ समरी टेबल देखेंगे। ओके, चलिए। सो ऑर्डर पेयर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर होता क्या है? तो एक चीज तो ये सेट से चली आती है, सेट से ही निकल के आती है। ऑर्डर पेयर क्या होता है? अगर हम ऑर्डर पेयर डिफाइन करें, दो ऑब्जेक्ट्स या दो एलिमेंट्स जो किसी ऑर्डर में रखे होते हैं, जो एक ऑर्डर में रखे होते हैं, उसको हम लोग ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है ना? लाइक मैं आपको एग्जांपल में बताऊं अगर, तो एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया एंड ऐसे ब्रैकेट करने के बाद हम इसे ऑर्डर पेयर बोल देते हैं। ठीक है ना? तो क्या लिखा है हम ये भी देख लेते हैं कि एन ऑर्डर पेयर इज अ पेयर ऑफ टू एलिमेंट रिटन एज लाइक दिस, where A is a first element, B is a second element and order क्या? ऑर्डर एक चीज और है कि ऑर्डर हमेशा मैटर करता है। लाइक अगर हम ये अगर हम ऐसे लिखा है ना, मैंने A कॉमा B ऑर्डर पेयर मतलब ब्रैकेट में, तो ये कभी भी इसके इज इक्वल्स टू नहीं होगा। लाइक ऐसे इज इक्वल्स टू नहीं होगा, ये दोनों हमेशा अलग अलग होते हैं। अनलेस अगर हम ये डिफाइन करते हैं कि A एंड B सेम है तो ये चीजें चेंज हो जाती हैं, बट अगर ये सेम नहीं है तो ये कभी भी इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, ये नॉट इक्वल टू ही हमेशा होगा। ठीक है ना? अब ये क्या लिखा है? ओके, तो इसमें वही चीज का है जो मैं आपको बता रही हूँ कि दो ऑर्डर पेयर हैं, लाइक A कॉमा B एंड C कॉमा D आर इक्वल होंगे अगर A इज इक्वल्स टू C होगा एंड B इक्वल टू D होगा, तभी वो इक्वल होगा, वरना वो इक्वल नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ये क्या दिया हुआ है? मैं इसे इधर साइड में सॉल्व कर देती हूँ। इट्स गुड फॉर ओके, क्या है? x प्लस 1 है एंड y कॉमा y, ओके सॉरी, y माइनस है। ओके, क्या है? y माइनस 2 है एंड ये ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है कि ये इज इक्वल्स टू है 3 कॉमा 1 के। ओके, तो क्या हम बोलेंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल्स टू है 3 के एंड y माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है ना? हम इनसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा एंड y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ओके, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर रखा है इसने कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? वही सेम है, हमें a एंड b फाइंड करना है। सो फाइंड a एंड b। सो कैसे दे रखा है इसमें? दैट्स लाइक दैट कि a माइनस 1 कॉमा b प्लस 3। ओके, ये इज इक्वल्स टू पहले से डिफाइन कर रखा है, तब इज इक्वल्स टू डिफाइन कर रखा है, इसीलिए हम इसको a माइनस 1 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना? पहले हम क्वेश्चन करें। ओके, a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब a माइनस 1 इक्वल टू 2 हो गया। अब हम इसे फाइंड कर लेंगे। देन a इज इक्वल्स टू 3, ये b प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। ये हम तभी लिख पा रहे हैं जब ऊपर वाला ये चीज डिफाइन कर रखा है। ठीक है ना? एंड अब हम क्या लिखेंगे? b इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड सेट्स के बारे में। ठीक है ना? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इफ a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट, द कार्टेशियन प्रोडक्ट a इंटू b इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b ब्रैकेट में वेयर a इज एलिमेंट ऑफ a एंड b इज एलिमेंट ऑफ। अब मैं इसे बताती हूँ कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। पहले आप एक ये वाला एग्जाम्पल देखिए, और ये हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो ये a है ना, जैसे ये हमेशा सेट की बात करता है। इसमें कुछ ना कुछ सेट, मतलब आपको पता होगा, मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है कि दिस इज व्हाट वी कॉल सेट। ठीक है ना? तो हम इसे सेट बोलते हैं।
ओके तो अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो एक सेट मैंने ये बना दिया एंड एक सेट मैंने ये बना दिया, ठीक है, एक कॉमा भी, ये हमेशा ऐसे होता है इसका मतलब। ओके ठीक है, ये दो सेट्स हो गए। अब अगर हम a इंटू बी फाइंड करेंगे, a क्रॉस b फाइंड करेंगे, सो हमें सबसेट्स मिलेंगे, ठीक है ना। कैसे होगा, हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 1 कॉमा a 1 कॉमा b 2 कॉमा a 2 कॉमा b। ओके सॉरी एक सेकेंड, सॉरी इसको नहीं सर ऐसे। ओके तो ये हमारी ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे उसमें वो लिखे हैं मैंने। ओके अब ये क्या रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, ओके देखते हैं, ठीक है। पहले आप एक काम करो, मैं एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिए वैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल निकाल रखे हैं, इसे हम कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है सो क्या है, ओके तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन एग्जाम्पल्स हैं, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो वो चीजें समझने में हमें बहुत क्लैरिफाई हो जाएगा, अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगी मैं आपको। तो एक सेट दे रखा है, ये तो ऊपर वाला है जो मैंने एग्जाम्पल बताया, तो इसमें वही चीज थोड़ी सी और लाइक एक्सप्लेन किया है इसने कि एक सेट ए है जो 1,2 एंड एक सेट बी है जिसका a, b है। ओके तो अब a क्रॉस b जब हमने निकाला तो दिस ये निकला आपका, ठीक है ना, ठीक है। एंड हम b क्रॉस a निकालेंगे ना तो ये अलग निकलेगा, एंड a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। लाइक मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि अगर हम आपको 1,2 लिख के देते हैं एंड 2,1 लिख के देते हो तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे, ये दोनों हमेशा अलग अलग होंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें 1, a है तो इसमें a, 1 है, ये दोनों अलग अलग है। तो ये a क्रॉस b एंड b क्रॉस a ये दोनों अलग अलग है। सो इसीलिए इसमें लिखा भी है कि a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a नहीं होगा, वो एक अलग लाइक बन जाएगा। अगर कुछ केसेस में बनेंगे ऐसा नहीं है, बट उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे, कुछ चीजें होंगी जिसपे वो बनेगा, ठीक है ना। ओके अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ये भी है, इसमें दे रखा है कि a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, इसमें अंदर एलिमेंट्स हैं। अब हाउ मेनी एलिमेंट डज a इंटू a हैव, तो अपने से अपने में, जैसे अपने सेट से अपने सेट में जब वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसमें कितने एलिमेंट बनेंगे। तो एक ओके तो हम कैसे करेंगे, देखिए a में कितने 3 एलिमेंट्स हैं, तो a इंटू a मल्टीप्लाई एलिमेंट्स में जितने हैं उतने एलिमेंट्स हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 एलिमेंट्स बनेंगे। ओके अब 9 एलिमेंट्स बनेंगे a क्रॉस a। अब अगर आप अब मैं बना के दिखाना चाहूंगी, ये लिखा हुआ है बट फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ बना के। ओके a क्रॉस a का, ठीक है ना। अब हम इसको कैसे करेंगे, ऐसे। अब पहला सेट क्या होगा 1,1। अब ये कैसे बन रहा है, एक सेट a जो a वाला है ना, ये वाला, ओके पेज मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ तो इजी होगा, ये और यही ये भी है तो इसी से इसका क्रॉस हो रहा है। ओके ठीक है ना यार, तो इसी से इसका क्रॉस हो रहा है। तो 1,1 हो गया, 1,2 हो गया, 1,3 हो गया, 2,1 हो गया, 2,2 हो गया, 2,3 हो गया, 3,1 हो गया, 3,2 हो गया एंड 3,3 हो गया। ओके तो इसमें कुल कितने सेट्स हैं, कुल कितने अंदर ऑर्डर पेयर हैं, अगर आप ऐसे डिफाइन करो तो यहाँ पे 9 ऑर्डर पेयर है। ओके सो 9 एलिमेंट्स उसके अंदर बन रहे हैं, ठीक है ना। इसको एक को ऐसे एलिमेंट बोला जाएगा, इसका ये एलिमेंट बोला जाएगा। सो ये 9 एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। ओके अब इसमें ऊपर भी कुछ चीजें ऐसे मैंने नोट करके रखी है, वो पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कह रहा है इफ a हैज अ m एलिमेंट एंड b हैज अ n एलिमेंट देन a क्रॉस b हैज अ m इंटू n एलिमेंट। क्या कह रहा है कि अगर a में 5 एलिमेंट हैं एंड b में 2 एलिमेंट हैं तो अगर a क्रॉस b करेंगे तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 10 एलिमेंट्स उसमें निकलेंगे, ठीक है ना। ये कह रहा है, ठीक है ना। एंड सेकंड वाला क्या कह रहा है, जो मैंने अभी नीचे बताया वही कह रहा है कि a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के
इक्वल नहीं होगा, कुछ केस में ऐसा होगा। इन जनरल अगर ऐसा होता है कि a इज इक्वल्स टू बी हो जाता है तब वो इक्वल होगा, वरना वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। इन जनरल वो इक्वल नहीं होता, स्पेशल केस जिसमें a इज इक्वल्स टू बी हो जाता है तब वो इक्वल होता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट क्या है कि इफ a और b इज अ एम्प्टी, अगर a या b में से कोई भी एम्प्टी है तो a क्रॉस b हमेशा एम्प्टी होगा। लाइक ये कह रहा है कि अगर a में मान लीजिए 2 एलिमेंट है, ठीक है ना, और जो हमारा b है वो नल सेट है, खाली है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो जो a क्रॉस b होगा ना वो हमेशा नल सेट होगा, ठीक है ना, खाली एम्प्टी सेट होगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, a क्रॉस a इज इक्वल्स टू, अगर ऐसे डिफाइन किया है कि a मतलब 3 बार मल्टीप्लाई है खुद से ही, तो ये जो एलिमेंट है abc एलिमेंट ऑफ c, तो ये ट्रिपल बन जाएंगे, ये 3D एक्सटेंशन में दिखाई देने लगेंगे, ठीक है ना। ओके, गेट इट। अब हम आते हैं रिलेशन पे कि क्या होता है रिलेशन। तो बहुत सरल शब्दों में मैं बताऊं तो कनेक्शन ऑफ 2 सेट्स को हम रिलेशन कहते हैं, बट इसमें एक स्पेशल चीज डिफाइन करते हैं। ओके, मैं बताती हूँ कि अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b. It is a set of order pair where the first elements come from A and second element come from B. ठीक है ना, ये मैं ऐसे करके बताऊंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। इसमें स्पेशली क्या होता है कि इफ A कॉमा B जो ऑर्डर पेयर है इसका एलिमेंट ऑफ R है तो V से A इज रिलेटेड टू B, ये होगा ही होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ओके, एक चीज और है, पहले इसको कर लेते हैं फिर मैं वो बताती हूँ, ठीक है ना। इसमें एक दिया हुआ है, क्या दे रखा है, एक सेट ए दे रखा है, a इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, एक सेट बी दे रखा है, ठीक है ना। इसमें ये कुछ देता है जैसे लाइक स्पेसिफिक आपको देगा कि किस बेसिस पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ रिलेशन देगा, कोई रिलेशन देगा जिस बेसिस पे आप इसको डिफाइन करेंगे। ओके, तो क्या रिलेशन दे रखा है इसमें कि a डिवाइड्स b। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं एक चीज एक्स्ट्रा करूंगी तो ये समझ में आएगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं a क्रॉस b निकाल लेती हूँ, ठीक है ना। ओके, ये ठीक है, कोई नहीं। ओके, सो 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 2, 2, 4, 2, 6, okay, 3, 2, 3, 4 and 3, 6, ठीक है ना। ये इतने एलिमेंट्स इसमें बन गए, कितने बने, 9 एलिमेंट्स बने होंगे। ओके, देखो 2, 2, 4, 2, 6, 8 एंड 9, ठीक, 9 एलिमेंट्स बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब ये जितने भी हो गए ये इसके एलिमेंट्स हो गए। अब इसमें जो डिफिनीशन, जो रिलेशन डिफाइन कर रखो उस बेसिस पे हम इसका रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है ना। जो इसमें दे रखा है उस बेसिस पे हम उसका रिलेशन निकालेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है कि a डिवाइड्स b, तो a ना b से डिवाइड होना, मतलब b से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, देखिए इसमें क्या दिख रहा था, इसमें क्या क्या बनेगा अगर हम ऐसे देख लें तो क्या क्या बनेगा। सो एक बनेगा 1, 2, एक बनेगा 1, 4। अगर मैं इधर से ऐसे दिखाती हूँ, वेट करिए, एक ये वाला बनेगा 1, 2 वाला, 1, 4 वाला, 1, 6 वाला, क्योंकि ये जो भी है ये डिवाइड मतलब जो रिलेशन दे रखा है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। एक ये भी बनेगा, 2, 2 भी बनेगा, 2, 4 भी बनेगा, 2, 6 भी बनेगा। 3, 2 नहीं बनेगा क्योंकि वो उस रिलेशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 3, 4 भी नहीं बनेगा। 3, 6 बनेगा क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये दे रखा है, आपको देखेंगे तो 1, 2, 1, 4, 1, 6, 2, 2, 2, 4, 2, 6 एंड 3, 6, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, अब वो उस चीज को रिलेशन में डिफाइन कर दिया, ठीक है ना।
ओके, अब ये चीज मैं आपको बताती हूँ, वेट अ सेकेंड। ओके, अब इसमें क्या लिख रखा है, इसमें एक चीज और दे रखी है, स्टार डोमेन, एंड इसमें ये भी फाइंड करना है। पहले मैं ऊपर वाला क्लियर कर देती हूँ, फिर वो वाला मैं बताती हूँ, ठीक है। अब डोमेन क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख रखा है R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, डोमेन ऑफ R इज इक्वल्स टू, ये इसमें डिफाइन कर रखा है आपका। एंड रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ R अगर फाइंड करोगे तो जो ये B वाला है ना, देखो B सच दैट A कॉमा B एलिमेंट ऑफ R कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, डोमेन हो गया। अब कोडोमेन क्या होता है, सेट B। तो जो सेकंड सेट होते हैं ना, सेट बी, द फुल सेकंड सेट, उसको कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको ये वो हो गया, मैं इधर बताती हूँ, देखो क्लियर हो जाएगा। क्या है, इसमें पूछा है डोमेन क्या होता है, तो जो ये वाले सेट है ना, ये फर्स्ट वाले ए सेट, इसको डोमेन बोलेंगे, और ये कोडोमेन होता है। ये जो बी वाले सेट है, ये कोडोमेन, ये पूरे कोडोमेन है। अब रेंज भी उसी को बोलते हैं, एक्चुअली मैं गलत हूँ, कोडोमेन नहीं, इसको रेंज पूछा है तो हम इसको रेंज बोलेंगे, कि ये जो बी वाले पार्ट हैं ये रेंज होगी, 2 4 6, ये रेंज होगी, दैट इज नॉट कोडोमेन। ओके, अब अगर हमको फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। अगर हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है, तो ए सेट का अगर दे रखा है m, बी सेट का दे रखा है n, देन a क्रॉस b इज इक्वल्स टू m इंटू n होता है। एंड द नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन 2 पे पावर उसकी लगा देते हैं mn की। अब मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ, मैं वो ऐसे करके बताती हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है, इसी एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक सेट a दे रखा था, एक सेट b दे रखा था, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन को, उस पार्ट को मैं अलग कलर से, एक सेट ए दे रखा था, एक सेट बी दे रखा था। अब जब मैंने ए क्रॉस बी निकाला तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट निकले, जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो 9 नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास मिले, ठीक है ना। अब अगर हमको ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, जो एलिमेंट जितने भी निकले हैं ना, उसको हम 2 की पावर बना देंगे, लाइक 9, 2 की पावर 9, ठीक है ना। तो यही ऐसे ही नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड होते हैं, ठीक है ना। जो भी उसका निकलेगा उसको हम 2 की पावर लगा देंगे, जो भी एलिमेंट जितने भी बनेंगे उसके हम 2 की पावर लगा देंगे, ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी कर लेते हैं। ओके, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है उसने। क्या कर रखा है कि x, y सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस 2 है। एंड क्या है, एंड जो x है ना वो भी a से ही है एंड y भी b से ही है, दोनों सेट एक ही है, a से ही y, x का भी वैल्यू निकला, y भी a से ही निकल रहा है, ठीक है ना। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम क्या डिफाइन करेंगे, पहले हम y निकालेंगे, x मतलब x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू निकल जाएगी। 5x है तो x इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे तो y कितना निकलेगा, y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी इक्वेशन में हम उसको पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 निकल आएगा, ठीक है ना, सही है। x इक्वल टू 3 लिखेंगे सो y इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ 7 हो जाएगा ना, 3 2 5। ओके, नो गलत है। ओके वेट, 2 ऐड करना है ना, मैं गलत की हूँ, आई थिंक मैं वहां भी गलत की हूँ, यहाँ भी गलत की हूँ क्या। ओके वेट, मैंने गलत कर दिया गाइस। ओके, तो x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 3 बन रहा है, ठीक है ना। x इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल्स टू 4 बनेगा, ठीक है। x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 5 बनेगा, x इक्वल टू 4 पे y इज इक्वल्स टू 6 बनेगा, x इक्वल टू 5 पे हम y इज इक्वल्स टू 7 नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, ये है कि ये जो 7 है ना, ये हमारे इस सेट में नहीं है।
सेट में नहीं है, मतलब ये उससे ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया तो ये y वाला भी तो पार्ट हम a के ही सेट से ले रहे हैं ना, तो इसलिए 7 तो उसमें है नहीं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे, हटा देते हैं हम इसको। ओके, हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके वेट, ठीक है ना, गेट इट। ओके, अब ठीक है, अब हमको रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन में हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, ये भी तो हम नहीं लिखेंगे ना। ओके, ये भी तो मैं नहीं लिखूंगी ना, क्योंकि 6 भी तो हमारे उसमें नहीं आ रहा है ना, सेट ए में नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं लिखेंगे हम इसमें भी। ठीक है ना, तो अब हमारा रिलेशन क्या बनेगा, मैं इसके साइड में ही इसको आपको दिखाने के लिए कर दे रही हूँ। एक 1,3 बनेगा, दूसरा 2,4 बनेगा, एंड तीसरा क्या बनेगा, 3,5 बनेगा। ठीक है ना, यही होगा। अब अगर इसमें कोई पूछेगा डोमेन क्या निकलेगा, तो डोमेन ये देखो लिखा हुआ 1, 2 एंड 3। ठीक है ना, एंड रेंज क्या निकलेगा, रेंज निकलेगा 3, 4, 5। ठीक है ना, ये रेंज होते हैं, ये डोमेन हो गया। ठीक है, ये वाला नहीं होगा क्योंकि 6 बाहर है सेट से। ओके, अब हम आते हैं फंक्शन पे। ओके, अब आप पूछोगे फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन भी एक टाइप का, ठीक है ना, रिलेशन ही होता है, बट ये स्पेशल होता है थोड़ा सा फंक्शन। ठीक है, अब हम पहले इस डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b, इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, इज अ स्पेशल रिलेशन वेयर every element of a is associated with exactly one element of b and no element of a is left unpaired and no element of a maps to two different element। ओके, मैं क्लियर करती हूँ कि क्या है इसका मतलब। ठीक है ना, तो आपको ये समझ आ गया कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है, उसमें कुछ जैसे क्राइटेरिया रख रखा है उसने। क्या क्राइटेरिया है कि जो एलिमेंट ए होते हैं, ए के जो एलिमेंट होंगे वो बी के एग्जैक्टली वन एलिमेंट से मैच करेंगे। ठीक है ना, मैं आपको वो करके बताती हूँ, वेट करो एक सेकेंड। इसको मैंने बना दिया 1, 2, 3 एंड ये हो गया 4, 5, 6। ठीक है ना, ये ए हो गया एंड ये बी हो गया। तो आप मुझसे पूछोगे क्या, तो मैं ये कह रही हूँ कि इसके जो भी एलिमेंट है वो हमेशा एक से ही मैप होंगे, लाइक दिस। ये अगर ये ऐसे दिखता है ना, देखो अगर ये 1 4 से मैच कर रहा है, 1 ही 5 से भी मैच कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि इसका भी तो एक 1 मिल रहा है एंड 5 का भी 1 ही मिल रहा है, तो ये कभी होता ही नहीं है फंक्शन में। फंक्शन में हमेशा एक से मैच करेगा। ठीक है ना, ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी के एक से ही मैप करेंगे। ठीक है ना, तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसा अगर क्राइटेरिया बनता है तो वो होगा ही नहीं। ठीक है, ओके, अब हम क्या कहेंगे, ये हो गया। अब हम एक चीज और बोलेंगे, क्या इसमें एक और क्राइटेरिया होता है, ये होता है कि नो एलिमेंट ऑफ ए इज लेफ्ट अनपेयर्ड। तो ए में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे ही सारे किसी न किसी के बी से पेयर्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अनपेयर्ड निकल जाएंगे, वो अनपेयर्ड निकलेंगे नहीं, वो किसी न किसी के बी से पेयर्ड होंगे। ठीक है ना, लाइक अगर आप ऐसे डिफाइन करोगे तो ये जो भी है ये सब ना सब किसी ना किसी से पेयर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो किसी को अनपेयर छोड़ देंगे। ठीक है, ए के जितने भी ए में एलिमेंट होंगे वो सब किसी ना किसी से बी से मैप होंगे। ठीक है ना, एंड नो एलिमेंट ऑफ डिफरेंट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं पहले। एवरी रिलेशन इज नॉट नेसेसरी अ फंक्शन। ये जरूरी नहीं है कि सारे रिलेशन फंक्शन होंगे, जितने भी रिलेशन है जरूरी नहीं है कि हर रिलेशन फंक्शन ही है, बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। बट जितने भी फंक्शन हम डिफाइन करेंगे वो सब रिलेशन होंगे। ठीक है ना, मतलब क्या कहने का है कि जितने भी रिलेशन है वो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन होंगे, बट सारे फंक्शन रिलेशन होंगे। ठीक है ना, क्लियर है। अब क्या है, टू फंक्शन f and g आर इक्वल इफ दे हैव द सेम डोमेन एंड f of x इक्वल टू f of g फॉर ऑल l। क्या कह रहा है कि दो फंक्शन है f and g इक्वल होंगे इफ दे हैव द सेम डोमेन। अगर दोनों के डोमेन सेम होंगे तो पॉसिबिलिटी है
कि मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, वो सेम ही होंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी होगा फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चौथा क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ इज रिटन एफ एक्स। तो जो इमेज ऑफ एक्स होते हैं एफ के अंडर, फंक्शन के अंडर, वो ऐसे लिखे जाते हैं, एफ एक्स की तरह लिखे जाते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, ऐसे लिखे जाते हैं। ठीक है, यही कह रहा है, सिंपल सा कीजिए। ठीक है ना, अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, उसके साथ हम क्लियर करते हैं चीजें। ठीक है, क्या कह रहा है, एक सेट दे रखा है ए, एक सेट दे रखा है बी। अब इसमें पूछा है कि इसने कई रिलेशन लिखा है, इसमें पूछा कि कौन सा फंक्शन है, तो हम दोनों क्राइटेरिया को देखेंगे एंड फिर हम उसको क्लियर करेंगे। तो क्या R1 होगा, क्या R1 में क्या है, 1 से A है, 2 से B है एंड 3 से, तो ये हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, क्या ये है, एक ये है जो ये फंक्शन है। ठीक है ना, R2 में क्या है, A1 A से मैप है, 1 ही B से मैप है, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पहले जो मैंने बताया, पहला रूल जो है इसमें कि एक से दो, मतलब A के जो भी, ये वाला मैंने आपको क्लियर किया ना, ये वाला देखो कि एवरी एलिमेंट ऑफ A, नहीं, नो एलिमेंट ऑफ, ओके वेट, लिखा है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएट विथ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ B। जो A के एलिमेंट होंगे वो B से एग्जैक्टली 1 एलिमेंट मैच होंगे B से। ठीक है ना, ये वाला केस जो मैंने बताया, A की मैप होगा, ये अगर ये 1 से 5 हो जाएगा तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। ऐसा मैंने बताया ना कि अगर वो 4 से भी मैच हो रहा है, वो 5 से भी मैच हो रहा है, तो वो फंक्शन ही नहीं डिफाइन होगा। तो वही ना हुआ ये देखो, मैं एक करके दिखाती हूँ, वेट करो। ये क्या है, 1 है, 2 है एंड 3 है, एंड इसमें क्या है, A B C एंड D। तो इसमें क्या किया है, 1 को A से मैप कर दिया, 1 को ही B से भी मैप कर दिया, तो ये तो उसके खिलाफ हो जाता है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, ये क्या है, 1 A से मैप है, 2 B से मैप है, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर, बताती हूँ मैं, ओके, 1 A से मैप है, 2 B से मैप है, बट 3 का क्या, इसमें है ना एक कि नो एलिमेंट, क्या लिखा है, नो एलिमेंट ऑफ, नहीं एग्जैक्टली, एलिमेंट ऑफ A इज लेफ्ट अनपेयर्ड, नो एलिमेंट ऑफ A इज अनपेयर्ड। तो इसमें A के जो ये एलिमेंट है 3, वो तो अनपेयर्ड बच रहा है ना, तो वो तो फंक्शन ही नहीं होगा, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। तो क्या लिखा है, देखो R1 के लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज एग्जैक्टली 1 इमेज, यस इट इज अ फंक्शन। R2 का क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट 1 मैप टू बोथ A एंड B, सो नॉट अ फंक्शन। एंड रिलेशन 3 क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट 3 ऑफ A हैज नो इमेज, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि 3 के तो कोई इमेज ही नहीं बन रहा है, इसलिए वो फंक्शन नहीं होगा। ओके, ये देखो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, क्या बोल रहा है, देखो दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब इस पे हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, करें क्या, देखो वैसे कर रखा है, बट ठीक है कर लेते हैं। सो अगर एफ ऑफ 0 पूछता है तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 0 क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 0 लिखेंगे कि 2 पे 0, मैं कैसे करके दिखा देती हूँ, -3 इंटू 0 प्लस 1, तो कितने आ जाएगी वैल्यू, 1 आ जाएगी। ओके, ऐसे ही अब हम एफ ऑफ 1 का भी कर लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप बाकी निकाल लेना, -1 का निकाल लेना, 2 का भी वैसे निकल जाएगा। ठीक है ना, बस वैल्यू पुट करो और जहां जहां एक्स की वैल्यू है वो पुट करेंगे। अब हम आते हैं इस पे कि टाइप ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो फंक्शन होता है 1 एक टाइप होता है, एक टाइप 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, एक ऑन टू भी होता है जिसे सर्जेक्टिव कहते हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ पहले। एक होता है बाइजेक्टिव, एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, एक होता है आइडेंटिटी फंक्शन, एक होता है पॉलिनोमिनल फंक्शन। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 1 की, जो इंजेक्टिव भी बोला जाता है। 1 फंक्शन क्या होता है, अब हम
एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करेंगे। ओके, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है ना, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे, रुको इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा करेंगे ना तो अच्छे से आपको भी क्लियर होगा, ठीक है। सो 1 2 3 ABC, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1 1 किसे कहते हैं, तो क्या लिखा है पहले वो पढ़ ले। डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन मैप टू डिफरेंट एलिमेंट इन कोडोमेन। तो ये ऐसे मैप होगा, ठीक है ना, ये 1 1 मैप 1A से 2B से, मतलब सिर्फ A के जितने, ये मान लो A है एंड ये B है, तो A के जितने भी एलिमेंट है, B के जितने भी एलिमेंट है, ये 1 1 2 मैप होंगे। मतलब बोल सकते हैं कि, क्या बोल सकते हैं कि यूनिक एलिमेंट देंगे। लाइक इसके ना ये हमेशा एक ही होगा, ये 2 से कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना, ये हमेशा यूनिक देगा, लाइक 1 to 1 मैप होगा, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, ये नहीं है कि सामने सामने ही मैप होगा, आप ये मत समझ लेना, ये आप ऐसे भी रख सकते हो, लाइक, बट ये मैप हमेशा 1 से ही होगा, ठीक है ना, 1 एलिमेंट से मैप होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 1 1, और इंजेक्टिव भी, ठीक है ना। इंजेक्टिव में थोड़ा सा एक चीज और चलती है, लोग बोलते हैं कि क्योंकि बाइजेक्टिव एक ऐसा है जिसे हम एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अच्छा, मैं बाइजेक्टिव में आऊंगी फिर क्लियर करूंगी, ठीक है ना। ऑनटू क्या होता है, ऑनटू को सर्जेक्टिव में बोलते हैं, सर्जेक्टिव ऑनटू मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी हैज अ प्री इमेज इन ए। ये जितने भी एलिमेंट हैं बी के, उसके प्री इमेज होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके प्री इमेज छूट गए हैं, हर के प्री इमेज होंगे तो ही वो ऑन टू कहलाएगा अनसर्जेक्टिव के। इसके देखिए, इसके तीनों के प्री इमेज है तो ये ऑन टू कहलाएगा। अगर हम इसमें डी लिख दें, एक डी ऐड कर दें, इसके कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये तुरंत ऑन टू तुरंत चेंज हो जाएगा इनटू में। एंड जब हम इनटू बोलते हैं तो उसके कोई भी ऐसा होता है कि उसके मतलब कोई भी एक उसके, ठीक है, ये हो गया, उसके ऐसा होगा इनटू में कि कोई ना कोई एलिमेंट बी में बचेगा तो वो इनटू में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। 1 1 से अब हम आ जाते हैं बाइजेक्टिव पे। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, बाइजेक्टिव मतलब जो बोथ होगा, 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। देखिए ये आपका बाइजेक्टिव कहलाएगा। ये बाइजेक्टिव इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, ठीक है ना, ये 1 1 भी है और ये ऑन टू भी है, सो ये बाइजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन किसे बोलते हैं, तो एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मैप टू द सेम एलिमेंट इन कोडोमेन। तो ये बोलेंगे कि अगर हम इसको ऐसे डिफाइन करें, मान लो ये डी सी है एंड ये डी है, तो ये जब इससे ही मैप होगा, सेम कांस्टेंट नंबर से मैप होगा, सेम एलिमेंट से मैप होगा, तो इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। आइडेंटिफाई फंक्शन क्या होता है, वेट अ सेकेंड, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ओके वेट, मैंने कांस्टेंट गलत बताया है, उस मेथड से बताती हूँ। कांस्टेंट फंक्शन बोलते क्या है कि इसका क्या होगा, इसकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जैसे इसमें बता रखा है वो हर केस में सेम होगी। लाइक कुछ ऐसे रिलेशन है, किसी तरीके से ऐसे बनेंगे जैसे एफ ऑफ 7 अगर लिखा है तो भी 5 होगा, एफ ऑफ 9 लिखा है तो भी 5 होगा, ठीक है ना, समझ में आया। तो इसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। एंड आइडेंटिटी फंक्शन उसे बोलते हैं एवरी मैप टू इटसेल्फ, मतलब वो खुद से ही खुद पे मैप हो जा रहा है। लाइक अगर उसका फंक्शन एक्स है तो वो एक्स से मैप हो जा रहा है, अगर वाई है तो वाई से मैप हो जा रहा है। अगर मैं इसको इस वे में डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं तो ये अगर 5 है तो ये यहाँ भी 5 है एंड ये इटसेल्फ से मैप हो जा रहा है।
तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाई फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट दूसरा होता है, आइडेंटिफाई दूसरा, मेरी गलती है, सॉरी फॉर दैट। पॉलिनोमिनल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमिनल फंक्शन हम उसे बोलते हैं जिसे वेयर n इज एन नॉन इंटीजर नंबर। तो पावर लगेगा, जो इस पे पावर लगेगा वो नॉन इंटीजर होगा, ठीक है। जो x पे पावर लगेगा वो नॉन इंटीजर होगा, ठीक है ना, लाइक 1 2 3 जो भी होगा, तो उसे हम पॉलिनोमिनल फंक्शन बोलेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ऐसे डिफाइन करेंगे, वो पॉलिनोमिनल। इस पे 3 की पावर है, इस पे 2 की पावर, इस पे सॉरी 1 की पावर है, ऐसे। लाइक अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड समथिंग 2 या समथिंग जो भी लिखना है, ठीक है ना। ओके, तो टाइप ऑफ फंक्शन क्या क्लियर हो गया? एक तो 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिफाई रिलेशन, आइडेंटिफाई फंक्शन एंड पॉलिनोमिनल फंक्शन, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जो कि 1 1। तो नॉर्मली हमें ऐसे सॉल्व करने को आता है, अगर पेपर में देखा जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने के लिए आते हैं कि सो डैट एफ सच डैट R2R डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 इज 1 1। हमें बताना है कि ये 1 1 है। तो हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे कि 3x1 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3x2 माइनस 5। अब क्या हुआ, अब सर्किट पट गया, x1 इज इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। आ गया ये लास्ट में, ये आ गया x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया। अगर वैसे देखा जाए तो x1 इज इक्वल्स टू x2 आ गया। सो इसी को बोलेंगे कि सो f इज 1 1। So, f इज 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना, f इज 1 1 हो जाएगा। अब हम क्या नेक्स्ट वाला क्या है, एग्जाम्पल नंबर 10। अगर ये पूछता है कि सो f सच दैट R2R f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 5 ऑन टू, अगर हमें शो करना है, ऑन टू अगर हमें दिखाना है, तो हम कुछ भी एक y मान लेंगे, कि हम ऐसे मान लेंगे कि f ऑफ x इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू y। अब हम क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू कैसे, कि x इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 3, ठीक है। सो क्या लिख देंगे कि y में से हम क्या लिखेंगे, सो यही हो जाएगा, और ये एलिमेंट ऑफ r हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, सो फिर ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा, सॉरी ऑन टू हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसको ऑन टू फाइंड कर लेंगे और हम इसे सब्जेक्टिव भी बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं डोमेन पे, को डोमेन एंड रेंज। तो क्या लिखा है कि डेफिनेशन में, डोमेन द सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट फॉर द फंक्शन। इसमें हम x की वैल्यू देखते हैं, डोमेन में क्या देखते हैं, x की वैल्यू पे ये पूरा डोमेन डिफाइन होता है। कैसे, पहले हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, कि एग्जाम्पल देखते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस। अगर इसको ऐसे लिखा जाए तो f ऑफ ओके वेट गॉड, f ऑफ क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 2 है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। और तो हमें x की वैल्यू, डोमेन फाइंड करना है तो हमें x की वैल्यू पे इस चीज को देखना होगा। तो हम ऐसा लिखेंगे कि कभी भी लाइक अगर हमें ये डिफाइन करना है, डोमेन डिफाइन करना है, तो हम लिखेंगे डोमेन इट्स इक्वल्स टू r। सारे r पे वेरी करेगा, बट सिर्फ 2 ऐसा होगा जिसे हम निकाल देंगे पूरे रियल नंबर से। क्यों निकाल देंगे, क्योंकि अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, नीचे 0 हो जाएगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। तो इसीलिए r पूरा रियल नंबर में से 2 माइनस बस 2 ऐसा है जो हम निकाल देंगे, नहीं रखेंगे। सो इस वैल्यू पे तो हम x की वैल्यू को देखते हुए इस चीज को डिफाइन करते हैं, डोमेन को हमेशा x की वैल्यू को देख के डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब सेकेंड वाला क्या है, कोडोमेन द डिक्लेयर्ड आउटपुट सेट b फंक्शन में। तो जो ए फंक्शन बनता है a टू b, इसमें जो भी आउटपुट निकलते हैं, b के जितने भी आउटपुट निकलते हैं वो कोडोमेन कहलाता है, ठीक है ना। रेंज किसे बोलते हैं, द एक्चुअल सेट ऑफ आउटपुट f ऑफ x, इसमें f ऑफ x देखा जाता है, ठीक है ना।
रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ कुछ और भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ, फाइंडिंग डोमेन एक्सक्लूड वैल्यू दैट मेक द फंक्शन अनडिफाइंड, डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो जीरो हो रहा है, नेगेटिव इनसाइड स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो उस चीज को हम लोग, वो चीज हम देखेंगे और उसको निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मैं बताती हूँ, क्लियर करती हूँ, ठीक है ना। अब क्या है कि फाइंड डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये अंडर रूट में है, ये पूरा अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे है, ठीक है ना। सो अब इसको कैसे करेंगे, देखो क्या हुआ, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं बताती हूँ, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको वहां पे स्क्वायर रूट हटा के 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि वो कितना भी होगा तो एक्स स्क्वायर है तो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा। एंड फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू नहीं हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन बदल जाएगा क्योंकि वो माइनस है, और जब हम माइनस को चेंज करते हैं तो हमारा साइन चेंज हो जाता है, या 9 हो जाएगा। अब हम यक्स की वैल्यू क्या करेंगे, या तो 3 से कम होगी या 3 के बराबर होगी, -3 से बड़ी होगी या -3 के बराबर होगी, या 3 से कम होगी या 3 के बराबर होगी, ये एक्स की वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और डोमेन क्या निकलेगा, -3 to 3, डोमेन क्या निकलेगा, -3 to 3, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये एक चीज और है, ये ब्रैकेट जब हम लगाते हैं ना, ये वाला ब्रैकेट, तो हम इसमें ले लेते हैं, लाइक ये ब्रैकेट जब हम लगाएंगे -3 हम लेंगे, और अगर हम ये ब्रैकेट लगा, ये ऐसे लिखेंगे तो मतलब -3 नहीं ले रहा है, -3 के बाद वाला ले रहा है, ठीक है ना। क्लियर हो गया चीज, मैं इसे क्लियर करना चाह रही थी तो मैंने कर दिया, ठीक है। ये वाला इसमें रेंज पूछा है, ओके। ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब क्या किया है, इसमें सॉल्व कर रखा है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर, ऑल रियल एक्स, सब एक्स करके एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये क्या है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, ठीक है ना। तो अब हम रेंज फाइंड करेंगे, रेंज क्या फाइंड होगा, रेंज होगा कि ये होगा 1 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। और कभी भी इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट कभी ये वाला सिंबल नहीं लगाते, हमेशा ये वाला लगाते, ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट लगाते, ओके, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चले, इसमें क्या कहा है, इसमें फाइंड करने को कहा है, एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन कैसे फाइंड होगा, ये वाला जो फर्स्ट वाला 1 2 3 4 डोमेन हो जाएंगे, ये सेट ए के होंगे, एंड ये बी वाला, मतलब ये डिफाइन नहीं कर सकते सेट ए के होंगे, मैं बता रही हूँ मैं। अगर ये सेट बना दूं, अगर इसको जैसे मान लो मैं सेट बना देती हूँ, अगर ऐसे सेट मान लेते हैं तो क्या होगा, 1 2 3 एंड 4 एक सेट होगा, एंड बी वाले सेट क्या होंगे, 2 5 10 एंड 17, ठीक है, ये होंगे सेट बी के, ओके ओके। वेट, ये क्या दब गया गाइस, कुछ दब गया था, ओके ठीक है। अब रेंज की बारी आ गई, रेंज वाला ये तो सेट हो गया, ठीक है ना, ये डोमेन हो गया, ओके। रेंज क्या होगा, जो सेकंड पार्ट होगा बी वाला, उसे रेंज बोल देंगे, एंड एफ ऑफ एक्स, ये तो एक्स उसका, ये अगर ये कोई पूछता कि ये फंक्शन किस, मतलब उसका बेस बताओ, रिलेशन बताओ या फंक्शन बताओ, तो ये इस बेस पे बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे, ठीक है ना। देखो 1 का स्क्वायर करो प्लस 1 करो, 2 का स्क्वायर करो प्लस 1 करोगे तो ये बनता चला जाएगा, ठीक है ना। अब वो चीजें खत्म हो गई सारी, लाइक डेफिनेशन या जो भी मुझे बताना था वो खत्म गया, अब बस क्वेश्चन है जिसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ठीक है चलो, अब ये क्या बोल रहा है हम फटाफट कर लेते, क्या कह रहा है, एक सेट दिया हुआ है ए, एक सेट दिया हुआ है बी, अब हमें ए क्रॉस बी लिखना है, तो आप कर लेना, ए क्रॉस बी इट्स वेरी इजी, कैसे होगा, देख क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, -1, 0 एक बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, -1, 1 दूसरा बनेगा, तीसरा क्या बनेगा, 0, 0 चौथा क्या बनेगा, 0, 1 पांचवा क्या बनेगा, 1, 0 छठा क्या बनेगा,
1,1. ओके ओके वेट, ये कहाँ ही चला गया? ठीक है, ये वहां टच हो जाता है ना, तो इसलिए ऐसा होता है. ठीक है, अब एक चीज अगर मैं और पूछूं, मुझे बताइए कि अगर मैं इसमें पूछूं कि नंबर ऑफ, मैं इसमें क्वेश्चन ऐड करती हूँ, नंबर ऑफ रिलेशन कितने निकले इसमें, तो आप कैसे फाइंड करोगे? या कितने? 3 6 है ना. तो अब हम क्या करेंगे, इस पे 2 की पावर 6 कर देंगे. ये नंबर ऑफ रिलेशन, इतने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे. ठीक है ना. ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये तो मतलब बता रखा है. एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें मल्टीप्लाई करके दिया. ठीक है, एक ये भी क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व तो गुड. क्या है, एक सेट दिया हुआ है A एंड फिर एक रिलेशन डिफाइन किया है x का, सच दैट y इज इक्वल टू x+1. इसमें r फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है, कोडोमेन. आप भी करो, मैं भी साथ में करती हूँ. ठीक है ना. देखो क्या r कैसे फाइंड होगा, रिलेशन हम बना लेंगे, वही रिलेशन लिख लेंगे. अब रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेशन ऐसे डिफाइन करेंगे, मैं पहले पूरा वो बना दूं क्या? ओके हाँ, मैं पूरा वो बना देती हूँ पहले, रिलेशन की जगह पहले पूरा वही लिख देते हैं. ठीक है ना. जैसे ये जो फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन लिख देते हैं. ठीक है ना. ये मान लो A का फंक्शन बन रहा है. ठीक है, तो फंक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फंक्शन ही बोल सकते हैं वैसे. ठीक है, ये तो A क्रॉस किसके रिलेशन है, तो A इंटू A क्रॉस R भी बोल सकते हैं, पता नहीं. ठीक है, तो मैं वैसे वो कर देती हूँ, डिफाइन कर देती हूँ, तो ठीक रहेगा. मतलब आपको क्लियर, मैं चीजें क्लियरली समझा पाऊंगी ना. सो क्या होगा इसमें, ये होगा, क्या होगा, पहले सारे 1 कॉमा, ये क्या बनेगा, 1+1 इट्स 2. अच्छा, ये रिलेशन ही तो डिफाइन ही होगा ना, ये जो रिलेशन लिख रखा है इसने, यही रिलेशन डिफाइन होगा. मैं गलत कर रही थी, तो हम r इक्वल टू ही लिखेंगे इसमें. ठीक है ना. एंड सेकंड क्या होगा, 2,3 हो जाएगा. थर्ड क्या होगा, 3,4 हो जाएगा. फिफ्थ क्या होगा, 4,5 हो जाएगा. एंड 5,6 हो जाएगा. बस खत्म. ठीक है ना. क्योंकि इसके आगे करेंगे तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 हमारे A के सेट में नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे. ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशन. अब इसमें पूछा है डोमेन, भी पूछा है डोमेन. देखो लिख रखा है 1 2 3 4 5, ये वाले जो भी है 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो गया. अब इसमें रेंज पूछा है, तो रेंज 2 3 4 5 6 रेंज हो गए. और कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन सारे होंगे 1 2 3 4 5 6. ठीक है ना. ओके, अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन ये है. ठीक है, ये भी कर लेते हैं, मैं सारा करा देती हूँ 1 by 1, तो इजी रहेगा. ओके, इसमें क्या लिखा है, f of x इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 1. ठीक है, अपॉन, इसमें क्या है, x² माइनस x माइनस 6. इसको ना तोड़ देंगे, नीचे वाला वो कर लेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला ऐसे ही रहने देंगे, x² प्लस 2x एंड प्लस 1. एंड नीचे वाला ब्रेक करके क्या करेंगे, ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा एक, एंड दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा. ठीक है ना. अब हम इसको, हमें डोमेन फाइंड करना है. अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको लिख सकेंगे, जब हमें डोमेन निकालना है तो डोमेन में हम लिखेंगे कि r मतलब रियल नंबर में से -2 and 3 जो होगा वो नहीं लेंगे हम. -2 और 3 को नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एंड वो पूरा फंक्शन ही नहीं ऐसा हो जाएगा कि डिफाइन ही नहीं होगा पूरा. तो इसलिए जब हम डोमेन निकाल रहे हैं, तो मैंने बता रखा है आपको ऊपर कि नीचे का अगर डिनोमिनेटर 0 आता है तो उसको जो भी वो होगा वो हम नहीं लिखेंगे. तो यहाँ पे r में से -2 and 3 हम निकाल देंगे, एंड वो डोमेन बन जाएगा. ठीक है ना. एक क्वेश्चन और क्या है, इफ f of x इक्वल टू x², g of x इक्वल टू 2x प्लस 1 है, तो फाइंड क्या करना है, f of 3, g of 3 एंड f of g of 1 फाइंड करना है. ठीक है ना. तो इट्स वेरी हो जाएगा. तो हम फाइंड करेंगे f of 3 कैसे फाइंड करेंगे, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 हो जाएगा. ठीक
ठीक है, एफ ऑफ 3 फाइंड हो गया। जी ऑफ 3 कैसे फाइंड होगा, ये वाली दे रखी है ना, इसे में पुट कर देंगे 2 × 3 + 1, 7 हो गया। ठीक है, अब क्या लिखा है, एफ ऑफ जी ऑफ 1 फाइंड करना। तो पहले हम लिखेंगे जी ऑफ 1 फाइंड कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। जी ऑफ 1 को ऐसे कर, आप इसको ऐसे करो। ठीक है, जी ऑफ 1 पहले हम फाइंड कर लेंगे। जी ऑफ 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एफ ऑफ जी ऑफ 1 को ऐसे डिफाइन कर लेंगे, एफ ऑफ जी की वैल्यू जी ऑफ 1 की 3 आई है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 निकल आएगा। ठीक है ना, गेट इट, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस और हैं। डिटरमाइन इफ एफ सच दैट R2R डिफाइंड बाय एफ ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 1 फाइंड करना है, ऑन टू फाइंड करना है। 1 कैसे फाइंड होता है, तो देखो इसमें कैसे किया है मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है ना, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ -1, दोनों की वैल्यू 1 आएगी। अगर ऐसे लिखोगे एफ ऑफ 1 की वैल्यू एंड एफ ऑफ -1 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 आएगी, तो ये 1 तो होगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के इमेज जो है, प्री इमेज जो है वो 1 हो जाएंगे, 1 के भी और -1 के भी। सो ये तो हम लेंगे ही नहीं, ये 1 होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है नॉट 1 ठीक है ना। अब फॉर ऑन टू अगर पूछोगे तो y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -1 है। नो, x विथ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, नॉट ऑन टू। तो अगर आप ये लिखोगे, देखो अगर आप x को यहाँ पे, सॉरी मैं बताती हूँ, अगर आप y को यहाँ पे -1 लोगे तो x स्क्वायर इसका डेफिनेशन दे रखा है ना, तो पता नहीं कैसे चल रहा है। तो x इसका डेफिनेशन, तो अगर आप y इज इक्वल्स टू -1 लोगे तो x स्क्वायर करोगे तो -1 तो आएगा ही नहीं, तो 1 हो जाएगा, और -1 का कोई भी ऐसा मिलेगा ही नहीं प्री इमेज। सो नहीं मिलेगा -1 का, तो -1 तो रह जाएगा ना, तो ये ऑन टू नहीं होगा, इसमें -1 बच जाएगा। जो ये बी वाला पार्ट होगा ना, जैसे इसमें अगर ऐसे मैं बताऊं, तो इसमें अगर -1 है और इसमें 1 है, तो इसका भी, तो ये तो -1, तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं, लाइक कुछ भी होगा तो इसका ये तो होगा नहीं ना। ये एक्स स्क्वायर करोगे तो इसमें 1 है, तो ये यही ना लेगा, ये तो लेगा नहीं। सो -1 बच जाएगा, और जब बच जाएगा तो ये ऑन टू होगा नहीं। ओके, सो ये नाइदर इंजेक्टिव होगा नॉर सरजेक्टिव होगा। ठीक है ना, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए हैज 3 एलिमेंट एंड बी हैज 4 एलिमेंट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 12 आ जाएगा। अब हम नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है, 2 पे 12 की पावर कर देंगे। ठीक है ना, यही आ जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है ना, अब ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 - x इफ x लेस देन 0, एफ ऑफ x इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू 0, एफ ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, फाइंड एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 3। ठीक है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे एफ ऑफ -2, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ये -2 है x की जगह, तो x की जगह -2 है, तो इसमें रख रखा है कि अगर 0 से नीचे होती है x की वैल्यू, 0 से कम होती है, तो ये वाला इक्वेशन पुट होगा। तो हम ये इक्वेशन 1 माइनस ऑफ -2 पुट करेंगे, वैल्यू 3 आ जाएगी। अब क्या एफ ऑफ 0 लिख रखा है कि अगर x इक्वल टू 0 होता है तो ये वाली पुट होगी, तो x इक्वल टू 0 है तो ये 1 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, अब क्या है तीसरा वाला है कि अगर x ग्रेटर देन है 0 से, तो x प्लस 1 वाला इक्वेशन लगेगा, तो x इक्वल टू 3 है, तो 3 + 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब सब क्लियर हो गया, खत्म हो गया इस चैप्टर का। अब हम थोड़ा सा समरी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना,
समरी में क्या कर रखा है, कॉन्सेप्ट है। ऑर्डर पेयर इक्वालिटी क्या होती है, ए कॉमा बी एक पेयर है एंड सी कॉमा डी एक पेयर है। ये तब इक्वल होगा जब ए इक्वल टू सी होगा एंड बी इक्वल टू डी होगा, तभी ये इक्वल होगा, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस ए इंटू मॉड ऑफ बी। ओके, तो ये वैल्यू निकल जाएगी, फाइंड हो जाएगा, ठीक। रिलेशन क्या होता है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन का जो सेट होता है उसको रिलेशन बोलते हैं, उससे हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना है तो जो ए क्रॉस बी निकला है उसका 2 पे पावर लगा देंगे, हमको नंबर ऑफ रिलेशन मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन कंडीशंस की। तो फंक्शन क्या होता है कि स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें क्या चीजें मायने रखती है। पहला क्या क्राइटेरिया होता है, पहला क्राइटेरिया ये होता है कि जो ए के एलिमेंट है और जो बी के एलिमेंट है वो ए के कभी भी 2 एलिमेंट नहीं होंगे, लाइक उसके जो इमेज हैं वो 2 नहीं होंगे, एक ही होगा हमेशा, ओके। और सेकंड वाला क्या है कि जो ए सेट ए बन रहा है उसके जितने भी एलिमेंट होंगे उसके कोई ना कोई इमेज होंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी उसमें एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसके इमेज नहीं होंगे, ठीक है ना। ओके, ये 1 1 क्या होता है, 1 1 जो सिर्फ जैसे ऐसे कनेक्ट होता है, एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट 1 to 1 कैरी रखेंगे, ऐसे 1 to 1 कैरी रखेंगे। उनके 2 एग्जाम्पल या 2 कुछ भी नहीं होगा, 1 to 1 कैरी होगा, ठीक है, एक ही मैप करेगा वो, ठीक है। ऑन टू क्या होगा, ऑन टू में बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो उन सबके इमेज नहीं होंगे, ठीक है ना। डोमेन क्या होता है, डोमेन डिफाइन करते हैं और उसमें क्या होता है कि जो भी एक्सक्लूड कर देते हैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, जो 0 ले, अगर कोई भी ऐसा आ रहा है जिसमें नीचे का डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है तो उस पार्ट को हम लोग निकाल देते हैं। जिस केस में बनता है उस केस को देख के, लाइक एग्जाम्पल में दे रखा है कि 1/x-3 है, तो हम देखेंगे कि 3 रखने पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है तो हम 3 को पूरे r के फंक्शन से, रियल नंबर से एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। ओके, एक स्क्वायर वाला बनता है, स्क्वायर रूट वाला बनता है डोमेन, जिसमें क्या होता है कि ये जो भी होगा डोमेन में ये -2 है, इसमें अंडर में जो भी होगा माइनस नहीं आएगा क्योंकि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। जो अंदर का मटेरियल, मतलब जो अगर आप ऐसे डिफाइन करो कि अंदर जो इसके रूट के अंदर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, कभी 0 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि 0 से छोटे को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए। क्या है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। रेंज ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ और इक्वल टू द कोडोमेन, ठीक है। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A ओनली व्हेन A इज इक्वल्स टू B, ठीक है। फॉर अ कांस्टेंट फंक्शन f of x इक्वल टू C, रेंज C हो जाएगा, ठीक है ना। कांस्टेंट फंक्शन के लिए केस बनता है, ठीक है ना। द आइडेंटिटी फंक्शन के लिए f of x इक्वल टू x इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, दोनों के लिए ऐसा होता है, ठीक है ना। वो बोथ हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा जब आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है ना। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज का क्लास यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।